तो मूल अधिकार पार्ट 6 है हम लोगों का, और इस फंडामेंटल राइट पार्ट 6 में कल हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक पढ़ लिया था, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार से आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यानी जो हम लोग का नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत 4 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि भारत वैसे ही पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, समान रूप से स्वतंत्रता है कि वे अपने समृद्धि के लिए, अपने संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमने पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाया है, हमने पढ़ा है ये बात, हमने पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाया है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का अर्थ है कि जो हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म है, उस सेकुलरिज्म में राज्य धर्म के मामलों में अपनी दूरी बनाकर नहीं चलता, रिलीजन के मामलों में अपनी दूरी बनाकर नहीं चलता। वैसे तो रिलीजन का सही शब्द धर्म नहीं होता, हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ठीक है, अब ऐसा ही लिखा पढ़ा बोला जाता है। तो राज्य रिलीजन के मामलों में दूरी बनाकर नहीं चलता, बल्कि राज्य रिलीजन के मामले में अपनी भूमिका निभाता है और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। किस तरीके से राज्य पॉजिटिव रोल प्ले करता है और किस तरीके से हमें धर्म के मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि धर्म की स्वतंत्रता दी क्यों गई है। धर्म की स्वतंत्रता इसलिए दी गई है क्योंकि हमने जब आपको पढ़ाया था मूलाधिकार का कॉन्सेप्ट, कि मूलाधिकार कहते किसे हैं, मूलाधिकारों का समावेश क्यों किया गया है, तो हमने आपको बताया कि मूल अधिकार वे मूलभूत प्रकृति के अधिकार हैं जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हमारा भौतिक, आर्थिक, बौद्धिक, ये सब उत्थान तो शामिल है, साथ ही साथ आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान भी शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता हमारे आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान पर बल देती है। धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमें अहिंसा सिखाता है, सत्य के मार्ग पर ले चलता है। तो और जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, मानवता के मार्ग पर चलेंगे, नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे, यही धर्म की शिक्षा है। धर्म हमें यही शिक्षा देता है। जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान संभव होगा। तो धर्म की स्वतंत्रता इसलिए दी गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता निर्मित हो सके, आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता तैयार हो सके। हम जब आध्यात्मिक उत्थान की बात करते हैं तो आध्यात्मिक उत्थान का मतलब है ईश्वर से मिलन, जिसको आप मोक्ष कह सकते हैं या अलग अलग अभिव्यक्तियां आप दे सकते हैं। ईश्वर से साक्षात्कार, ईश्वर से साक्षात्कार तभी होगा, यानी आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब आप पूरी तरह से निर्मल होंगे, किसी भी तरीके का दोष नहीं होगा आपके मन में, आपके आचरण में, आपके कर्तव्य में, आपकी भावनाओं में। जब ये सब कुछ दोष रहित हो जाएगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझे पसंद है। जिसके मन में कपट है, द्वेष है, छल है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता इसीलिए दी गई है जिससे हमें ये रास्ता, हमारे लिए ये रास्ता सुगम हो सके, जिससे हमारे लिए ये रास्ता आसान हो सके, जिससे हमारे लिए ये रास्ता सरल हो सके। तो धर्म की स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार दिए गए हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह भी पहली बात तो यह है कि ये सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, केवल नागरिक के लिए नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए हैं। नागरिकों के लिए केवल 15, 16, 19, 29 और 30 है। दूसरी बात यह है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार आत्यंतिक नहीं है। कोई भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्वतंत्रता एब्सोल्यूट होगी तो स्वच्छंदता में बदल जाएगी। स्वच्छंदता का मतलब है मनमानापन। धर्म की स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए इसको आत्यंतिक एब्सोल्यूट नेचर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। एब्सोल्यूट नेचर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, इसका मतलब यह है कि इसको बिना नियंत्रण के, बिना सीमाओं के उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उस पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा सकता है। देख रहे हैं हम लोग आजकल धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाई जा रही है। हर धर्म में लोग इस तरीके से लगे हुए हैं। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, जबरन या प्रलोभन या भय के तहत धर्मांतरण की गतिविधियां की जा रही हैं। धर्म के आधार पर हिंसा और कट्टरता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ तक कि धर्म के आधार पर आतंक को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने यह अनुभव किया है कि धर्म का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि मार्क्स कहता था कि धर्म का नशा अफीम से भी बुरा है, और वो हमें दिख रहा है। तो हमारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह देखा गया कि धर्म के आधार पर हिंसा देश में होती रही, धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा किया गया। तो धर्म का दुरुपयोग न किया जा सके, इसलिए धर्म की स्वतंत्रता को छीना भी जा सकता है, धर्म की स्वतंत्रता पर रोक लगाई भी जा सकती है। तो अनुभवों के आधार पर यह तय किया गया कि जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आत्यंतिक नहीं होगा,
वो निर्बंधनों के अधीन होगा। तो कौन कौन सी धर्म की स्वतंत्रताएं हैं और उन पर निर्बंधन के क्या आधार हैं, इन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शस। और किसी धर्म को अबाध यानी बाधा रहित तरीके से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 दो तरीके की स्वतंत्रता देता है। पहला कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है अंतर्मन, हमारा अंतर्मन जिसे कहे हम उस धर्म का पालन करें। अंतःकरण का मतलब हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा जिसे कहे। अंतरात्मा मन और बुद्धि के बीच की अवस्था है। जब हम हृदय और बुद्धि दोनों का उपयुक्त संगम स्थापित करते हैं तब हम अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं, तभी हम अंतरात्मा तक पहुंच सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में बुद्धि और हृदय का उपयुक्त संगम नहीं होता। या तो व्यक्ति ज्यादा दिमाग लगाता है, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने लगता है, या तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावनाओं में बहकर काम करता है, मन के आधार पर काम करता है। तो या तो व्यक्ति भावना प्रधान होता है या व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा करके काम करता है। एक उपयुक्त सामंजस्य, बुद्धि और हृदय का एक उपयुक्त सामंजस्य रेयर होता है, कम होता है, जो व्यवहार में देखने में मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज नहीं सुन पाता, अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अंतर्मन, अंतरात्मा उस व्यक्ति को गलत करने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि अंतरात्मा ईश्वर का प्रतिबिंब मानी जाती है। हम अपनी आत्मा को कैसे पहचाने? आत्मा तो अदृश्य है ना, आप उसे देख नहीं सकते, स्थूल नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन आत्मा को महसूस तो कर सकते हैं। कैसे करोगे? ईश्वर का प्रतिबिंब है हमारे शरीर की आत्मा। तो कैसे महसूस करते हैं? अपने अंतर्मन से, अपनी अंतरात्मा से। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जब हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, तो वह हमें किसी भी गलत कार्य को करने से रोकती है। एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, गलत कर रहे हो, मत करो तुम इसे। लेकिन वह तभी होता है जब आपका मन बहुत निर्मल होता है, तभी ऐसा होता है। अगर आपका मन निर्मल नहीं है, आपके मन में कपट है, लालच है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, हर्ष, ये बुराइयां भरी हुई हैं, तो अंतरात्मा जागृत नहीं हो सकती, अंतःकरण जागृत नहीं हो सकता, वो सुषुप्तावस्था में रहता है। वो आपका मन बहुत निर्मल होता है, तभी ऐसा होता है। अगर आपका मन निर्मल नहीं है, आपके मन में कपट है, लालच है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, हर्ष, ये बुराइयां भरी हुई हैं, तो अंतरात्मा जागृत नहीं हो सकती, अंतःकरण जागृत नहीं हो सकता, वो सुषुप्तावस्था में रहता है। वो आपको गलत करने से रोकने के लिए आवाज नहीं लगाता, नहीं, आवाज तो लगाता है, आप उसकी सुन नहीं सकते। अंतरात्मा आवाज सबको देती है, आवाज सबको लगाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान सबको कराती है। इसीलिए अंतःकरण को नैतिकता का बेस्ट सोर्स मानते हैं, नैतिकता का सबसे अच्छा सोर्स मानते हैं। लेकिन एक सामान्य मस्तिष्क में, एक सामान्य व्यक्ति में, जहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, हर्ष जैसी बुराइयां चरम पर होती हैं, प्रबल होती हैं, वह अंतःकरण की आवाज सुनने की क्षमता खो देता है। जो व्यक्ति इन मनोभावों पर, इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, नियंत्रण रखने का प्रयत्न करता है, नियंत्रण रखने में थोड़ा बहुत सफल होता है, वह अंतःकरण की आवाज सुन सकता है, वह अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। तो अंतःकरण, हमारे संविधान में कितना गहरा भाव लिखा गया है कि हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम हर व्यक्ति को अपनी अंतःकरण के स्तर तक पहुंचना चाहिए। बहुत रेयर लोग पहुंचते हैं, बहुत कम लोग पहुंचते हैं, सब लोग नहीं पहुंचते। अंतरात्मा की आवाज़ सब नहीं सुन सकते। तो अंतःकरण जो कहता है, अंतरात्मा जो कहती है, हम उस धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उस धर्म को अबाध तरीके से, बाधा रहित तरीके से मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। यह पूरी आज़ादी है हमें। लेकिन यह पूरी स्वतंत्रता निर्बंधनों के अधीन है। इसलिए निर्बंधन के आधार भी बताए गए हैं कि इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है? लोक व्यवस्था। अगर धर्म की आज़ादी या धर्म का आचरण समाज की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को भंग करता है, सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न पैदा करता है, तो इसे रोका जा सकता है। सदाचार, अगर समाज में अच्छे आचरण पर प्रतिबंध लगाता है, उसे रोकता है, तो धर्म की आज़ादी छीनी जा सकती है। लोक स्वास्थ्य, अगर अच्छे आचरण पर, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं पर रोक लगाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं को अवेल करने पर रोक लगाता है, तो फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कोविड के जब टीकाकरण हुए, तो कोविड के टीकाकरण के दौरान एक यह भ्रम फैलाया गया कि कुछ लोग कोविड के टीके न लगाएं, क्योंकि कोविड के टीके लगाने से न जाने क्या क्या हो जा रहा है। वो सारी बातें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वो बड़ी निरर्थक और बड़ी अबुद्धिमत्तापूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातें थी, इसलिए उन बातों को यहाँ दोहराना ठीक नहीं है। लेकिन यह प्रचारित करने की कोशिश की गई कि कोविड के टीके न लगवाए जाएं।
और जब कोविड के टीकाकरण की टीम कॉलोनीज़ में या मोहल्लों में या गांव में जाती थी तो या तो लोग गांव छोड़कर भागना शुरू कर देते थे, अन्यथा उस टीम पर पथराव शुरू कर देते थे, पत्थर फेंकना, बोतल फेंकना और ईंटें फेंकना, जिससे कई सारे डॉक्टर, कई सारे हमारे मेडिकल कर्मी घायल भी हुए। तो अब वो अलग बात थी। तो लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य, इन सारी बातों पर, इन सारे आधारों पर धर्म की मान्यताओं पर रोक लगाई जा सकती है, धर्म के आचरण पर, धर्म के मानने पर रोक लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है, प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, समाज सुधार। अगर धर्म की मान्यता समाज सुधार करने में या समाज का कल्याण करने में बाधा बन रही है तो ऐसे धर्म की मान्यता रोकी जा सकती है, प्रतिबंधित की जा सकती है। धर्म की उन मान्यताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है जो समाज सुधार और समाज कल्याण में बाधा बनती हैं। इसके अलावा धर्म से संबंधित किसी वित्तीय, राजनीतिक या अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों का विनियमन, विनियमन मतलब नियंत्रण, कठोर नियंत्रण के अधीन जो चीज़ संचालित की जाती है उसको रेगुलेशन कहते हैं, विनियमन कहते हैं। तो धर्म से संबंधित किसी वित्तीय, राजनीतिक या अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों का विनियमन, इसका मतलब ये है कि जैसे किसी धर्म से संबंधित कोई ऐसी एक्टिविटी है या धार्मिक आचरण से संबंधित कोई ऐसी एक्टिविटी है जो धर्म से जुड़ी नहीं है, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी है। जैसे मान लो ट्रस्ट है, माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, शिरडी का ट्रस्ट है ना, तिरुपति जी का ट्रस्ट है, तो अनेक मंदिरों का ट्रस्ट बनाया गया है। तो ट्रस्ट में पदाधिकारी होते हैं, ट्रस्ट की जो आय होती है, पैसा होता है, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, उसका किस तरीके से नियंत्रण हो उसका, जिससे कि वो लोगों के भले के लिए उपयोग हो। तो ये सब कार्य करने के लिए सरकार धर्म से संबंधित किसी भी ट्रस्ट को अपने कंट्रोल में ले सकती है। जैसे माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, साईं बाबा का ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है, ये सब सरकारी नियंत्रण में चलने वाले ट्रस्ट हैं। यानी इन ट्रस्ट के अधीन जो पैसा आता है वो पैसा मंदिर का नहीं होता, वो पैसा सरकार का होता है, क्योंकि मंदिर के अधीन ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के अधीन जो इनकम है उस इनकम पर सरकार अपना नियंत्रण करती है, जिससे कि सरकार का ये कहना है कि जिससे कि ट्रस्ट के इस पैसे का जनता के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। चौथी बात, हिंदू धर्म की सार्वजनिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना, ओपन करना। इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ऐसे समझो जैसे मान लो कोई मंदिर बनाया आपने, तो एक तो ये है कि आपने कोई मंदिर बनाया तो वो मंदिर आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया, आपने अपने कैंपस में बना लिया, घर की चार दीवारी के भीतर बना लिया, तो वो आपका अपना खुद का मंदिर है, उसमें आप पब्लिक को प्रवेश देने से मना कर सकते हैं, नहीं भाई मेरे घर का मंदिर है तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्लेस पर बनाया गया मंदिर है तो उस पब्लिक प्लेस पर बनाए गए मंदिर में आप किसी का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं कर सकते। विशेषकर हिंदुओं के जितने वर्ग हैं, हिंदुओं के वर्ग कौन से हैं? जैन, बौद्ध, सिख, क्योंकि ये सब नए उपजे, मुश्किल से 500 600 साल, 700 साल, 1000 साल, 1500 साल के भीतर ही जन्मे धर्म है ज़्यादातर। तो ये सब पहले ये सब बेसिकली हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए हिंदुओं की सार्वजनिक संस्थाओं को ओपन करने के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने देखा है कि जो सार्वजनिक संस्थाएं बनाई जाती हैं उनमें कभी कभी भेदभाव किया जाता है। जैसे अजमेर में एक जगह है, जैन धर्म की जगह है, सोनी जी की नसियाँ। तो मैं एक बार अजमेर गया और जैन समाज से संबंधित वो धार्मिक स्थल है महावीर स्वामी का। और तो जब मंदिर में प्रवेश करने की बारी आई तो हम थे और हमारे साथ हमारे 2-4 मित्र भी थे। तो न जाने जो आदमी वहाँ बैठा था उसको न जाने क्या सूझा, उसने पूछा कि जैन हो तुम लोग? तो जो हमारे मित्र लोग थे आगे, उन्होंने कहा नहीं। तो उसने उन लोगों को रोक दिया। मैं थोड़ा पीछे था, तो जब मैं थोड़ा आगे आया, आगे पहुंचा, मुझे पता नहीं कि क्या हो गया, क्या घटित हो गया। जब मैं आगे पहुंचा तो उसे न जाने क्या सूझा, उसने कहा कि ये जैन है, ये अंदर जाएगा, तुम लोग जैन नहीं हो, तुम बाहर रुक जाओगे। तो मुझे माजरा समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। फिलहाल मुझे अंदर जाने की परमिशन मिल गई तो मैं अंदर चला गया और वो लोग बाहर रह गए। मैंने देखा वो लोग अंदर नहीं आए। जब मैं बाहर आया तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तुम लोग क्यों नहीं आए अंदर, तुम लोग क्यों रुक गए? तो उन्होंने कहा कि इसने कहा कि जो जैन है वही अंदर जाएगा, मंदिर में प्रवेश करेगा, जो जैन नहीं है वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। ये मेरे साथ घटित घटना बता रहा हूँ मैं। तो जो धर्म के स्थल हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, वहाँ इस आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
ये धर्म पर आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो राज्य इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है और जो हिंदू धर्म की सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए ओपन की जा सकती हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो ये निर्बंधन के आधार हैं, यानी धर्म की आज़ादी दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इन आधारों पर धर्म की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, धर्म की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, इस स्पष्टीकरण पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सप्लेनेशन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 का जो पहला स्पष्टीकरण है वो ये कहता है कि सिख धर्म में कृपाण धारण करना एवं लेकर चलना धार्मिक आचरण का अंग माना जाएगा। सिख धर्म में कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक आचरण का अंग माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चूंकि सिख धर्म में धार्मिक आचरण के रूप में कंघा, केश, कृपाण, इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं कि सिख धर्म के अनुयायियों को इन चीज़ों को धारण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सिख धर्म का अनुयायी है और वह बाकी सारी चीज़ों को भी धारण करता है, धर्म के प्रतीक चिन्हों को धारण करता है, उसे कृपाण भी धारण करने का अधिकार होगा और लेकर चलने का अधिकार होगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कृपाण हथियार की कैटेगरी में आता है, कृपाण हथियार की श्रेणी में आता है और सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर चलना मना है। लेकिन अगर सिख धर्म का कोई अनुयायी है और वो कृपाण धारण करता है और कृपाण लेकर चलता है तो उसे धार्मिक आचरण का अंग माना जाएगा और उसे मना नहीं होगा कि वो कृपाण लेकर के ना चले। तो ये बात कही गई है, पहला स्पष्टीकरण। दूसरा स्पष्टीकरण कहा गया है हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ सिख, जैन एवं बौद्ध के प्रति निर्देश भी होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ हिंदू धर्म के लिए निर्मित की गई है, अगर कोई चीज़ हिंदू धर्म के लिए बनाई गई है तो उस चीज़ को सिख, जैन और बौद्ध उनके लिए भी समान रूप से लागू माना जाएगा। तो हिंदुओं के प्रति निर्देश को सिख, जैन और बौद्ध के लिए भी निर्देश माना जाएगा। जो चीज़ हिंदुओं के लिए लागू होगी, हिंदुओं के लिए घोषित होगी, वो सिख, जैन, बौद्ध पर अपने आप लागू मान ली जाएगी, अपने आप उनके ऊपर कार्यान्वित मान ली जाएगी। तो ये दो स्पष्टीकरण हैं जो आर्टिकल 25 में दिए गए हैं, प्री में पूछे गए हैं। स्पष्टीकरण पर क्वेश्चन एक आध बार आया है। इसके बाद फिर आर्टिकल 26 है। ये धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की आज़ादी है कि अगर कोई धर्म वाला व्यक्ति है तो प्रत्येक धर्म, किसी धर्म या संप्रदाय को अधिकार होगा, किसी धर्म या संप्रदाय को या उससे जुड़े हुए लोगों को अधिकार होगा कि वो धार्मिक या पूर्त परमार्थ चैरिटेबल उद्देश्य के लिए किसी संस्था की स्थापना एवं पोषण का। किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को यह अधिकार होगा, किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए, संप्रदाय से संबंधित व्यक्तियों को, किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वह किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए या फिर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, यानी परमार्थ के उद्देश्य के लिए, दूसरों के हित के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकें और उसका पोषण कर सकें, यानी उसे चला सकें। यह अधिकार दिया गया है। चैरिटेबल यानी दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, परोपकारी संस्थाओं के लिए। मैंने पूर्त शब्द इसलिए लिख दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्त शब्द लिखा गया है। तो ये परोपकारी उद्देश्य के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको चैरिटेबल कहते हैं। जैसे परोपकार के उद्देश्य से हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं, पैथोलॉजीज खोल दी जाती हैं। यहाँ बहुत सारे इस तरीके के ट्रस्ट हैं जो चैरिटेबल पर्पज से काम कर रहे हैं और लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं या कम कीमत पर, नाम मात्र की कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, ऐसी संस्था का
धर्म के अनुसार प्रबंध करने। चूंकि धर्म की मान्यता के आधार पर कोई संस्था बनाई गई है, तो ऐसी संस्था का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो धर्म की मान्यता के अनुसार चले, यह भी किया जा सकता है, यह भी अधिकार दिया गया है। ऐसी संस्था के पक्ष में कोई जंगम या अस्थावर संपत्ति प्राप्त करने। जंगम यानी चल कहते हैं, अस्थावर यानी अचल, चल यानी मूवेबल भी कहते हैं, अचल यानी इमूवेबल भी कहते हैं। तो ऐसी संस्था के पक्ष में कोई चल या अचल संपत्ति, जंगम या अस्थावर संपत्ति, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी पाई जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, ली जा सकती है। इसका मतलब यह है कि चल संपत्ति का मतलब जो मूव की जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गए, ये सब मूवेबल आइटम्स हैं, मूवेबल संपत्ति हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अर्जित की जा सकती है ऐसी संस्था के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अर्जित की जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अचल संपत्तियों या स्थावर संपत्तियों का मतलब क्या है? जो संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जा सकती, जैसे जमीन हो गई, बगीचा हो गया, मकान हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सब अस्थावर संपत्तियों में आता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं मूव कराया जा सकता, तो ऐसी संपत्तियों को अचल संपत्तियां कहते हैं। तो किसी भी ऐसी संस्था को कोई भी चल या अचल संपत्ति लेने का अधिकार होगा। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार विनियोग करने। जो संपत्ति पाई गई है, ऐसी संपत्ति का उपयोग भी किया जा सकता है, किसके अनुसार? कानून के अनुसार, क्योंकि संपत्ति के उपयोग के लिए कानून बनाए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को कानून के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है, कानून के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो संपत्ति के अधिकार को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून के अनुसार इस संपत्ति का उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये 4 अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 26 में। इस पर भी निर्बंधन है, इस पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है, ये अधिकार छीना जा सकता है लोक व्यवस्था के आधार पर। अगर समाज में शांति और व्यवस्था भंग होने का खतरा हो तो लोक व्यवस्था के आधार पर। दूसरा, सदाचार के आधार पर, अच्छे आचरण के आधार पर। अगर अच्छे आचरण के विरुद्ध है ऐसी संस्था, अच्छे आचरण के अगेंस्ट काम कर रही है, तो ये अधिकार छीना जा सकता है। और लोक स्वास्थ्य, इसका मतलब है कि अगर ऐसी संस्था की भूमिका, ऐसी संस्था का आचरण लोक स्वास्थ्य के, पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है, तो भी ऐसी संपत्ति, ऐसी संस्था पर रोक लगाई जा सकती है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है, नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 26 है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 27 है, कर देने के विषय में स्वतंत्रता। कर देने के विषय में स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आर्टिकल 27 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई भाग, अपनी आय का कोई हिस्सा किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए व्यय करता है, अपनी आय का कोई भाग किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए व्यय करता है, तो उसे अपनी आय के उस हिस्से पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लो जैसे किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए कमाया, 5 लाख रुपए एक साल में उसने कमाया। अब अगर इस 5 लाख में से वो 50,000 रुपए किसी धर्म के मामले पर खर्च करना चाहता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना नहीं खर्च करेगा वो 5 लाख में से, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि अगर मान लो 5 लाख उसने कमाया और 5 लाख में से उसने 50,000 रुपए धर्म पर खर्च कर दिया, धर्म के उत्थान पर खर्च कर दिया, और उसके पास रसीद है कि हाँ भाई हमने धर्म के मामले में खर्च किया है, तो उसकी इनकम में से ये जो 5 लाख रुपए है, इनमें से 50,000 माइनस हो जाएंगे और उसकी इनकम मानी जाएगी 4.5 लाख। उसकी इनकम मानी जाएगी 4.5 लाख, यानी जो 50,000 रुपए उसने धर्म के मामले पर खर्च किया, उस पर उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे कर नहीं देना होगा। तो इनकम टैक्स के अंतर्गत उसे रिबेट मिलती है, इनकम टैक्स के अंतर्गत उसे छूट मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई हिस्सा धर्म पर खर्च करता है और वो उसका सबूत लगाता है, वो उसका साक्ष्य लगाता है, उसका सर्टिफिकेट लगाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो उस पैसे पर उसको इनकम टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि उस पैसे पर उसकी इनकम टैक्स छूट जाती है। तो ये कर देने के विषय में स्वतंत्रता है। लिखो यहाँ पर आर्टिकल 27 लिखो, लिखो यदि किसी व्यक्ति की आय का कोई भाग
यदि किसी व्यक्ति की आय का कोई भाग किसी धर्म के उत्थान के लिए व्यय किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति की आय का कोई भाग किसी धर्म के उत्थान के लिए व्यय किया जा रहा है, तो उसे तो उसे उस आय पर तो उसे उस आय पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इस आर्टिकल को लेकर के बड़े सारे चुनौतियां रहती हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि इसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये लोगों को करप्शन करना सिखाता है, तमाम बातें हैं। लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इतना आसान नहीं है ख़त्म करना, क्योंकि धर्म के मामले मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं। अगर हमने हाथ लगाया तो फिर हाथ कटना तय है, क्योंकि धर्म के मामलों में लोग कभी भी तार्किकता से, सहानुभूतिपूर्वक, शांतिपूर्वक विचार नहीं करते। जैसे धर्म का मामला सामने आता है, लोग तुरंत आंदोलित हो उठते हैं, उद्वेलित हो उठते हैं, और उसका परिणाम यह है कि धर्म के मामलों पर कभी तार्किक विचार विमर्श हो ही नहीं पाता। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देख लो, अब पढ़ेंगे हम लोग आगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो वहाँ आज तक कभी बैठ करके तार्किक विचार विमर्श नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही धर्म से किसी चीज़ को जोड़ करके देखा जाता है, तुरंत एक वर्ग तुरंत आंदोलित और उद्वेलित हो जाता है, तुरंत मरने मारने पर आमादा हो जाता है, गर्दन उतार लेंगे, हाथ काट लेंगे, जान से मार देंगे। तो फिर धर्म के मामलों पर चर्चा कर पाना बड़ा कठिन हो पाता है सुधार के लिए। आर्टिकल 28, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने या उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। जो धार्मिक शिक्षा है, जैसे स्कूलों में कहीं कहीं दी जाती है, धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती है। जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ बाइबल की शिक्षा दी जाती है, अलग क्लास चलती है बाइबल की। मदरसे हैं, वहाँ इस्लाम धर्म की मान्यता के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि आधुनिक शिक्षा जो कंप्यूटर है, मैथ्स है, साइंस है, इनसे भी मरहूम रखा जाता है बच्चों को, केवल धर्म की शिक्षा दी जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे सरकार मदरसों को कंट्रोल में लेकर के सुधार कर रही है कि भाई बच्चों को धर्म की शिक्षा दो, लेकिन धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें विज्ञान, कंप्यूटर, मैथ्स, ये सब भी तो सिखाओ। इसी तरीके से जो शिक्षण संस्थाएं बनाई जाती हैं, स्कूलों में हिंदुओं के लिए शिशु मंदिर खुलते रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग धर्म की जो शिक्षण संस्थाएं बनाई जाती हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में या इनके अलावा भी सारी शिक्षण संस्थाएं तो धर्म के आधार पर नहीं चलती। कुछ राज्य के नियंत्रण में चलती हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, कुछ निजी क्षेत्र के स्कूल होते हैं, कुछ धर्म के आधार पर बनाए गए स्कूल होते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये शिक्षण संस्थाएं बनाई जाती हैं, शिक्षण संस्थाएं निर्मित की जाती हैं। तो जब अलग अलग तरीके से शिक्षण संस्थाएं निर्मित की जाती हैं, तो अलग अलग तरीके से निर्मित की जाने वाली शिक्षण संस्थाओं में अलग अलग तरीके की धार्मिक शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। आर्टिकल 28 यही बताता है। आर्टिकल 28 कहता है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, हम उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो शिक्षण संस्था है जो राज्य द्वारा पोषित है, यानी पूरा पैसा सरकार से आ रहा है, सरकार ही बनाई है, सरकार ही चला रही है। सरकारी स्कूल कह लो, तो राज्य द्वारा पोषित यानी सरकारी स्कूल। दूसरी शिक्षण संस्था है जो किसी ट्रस्ट के अधीन गठित है, लेकिन उसका प्रशासन राज्य चला रहा है, भले ही उसका प्रशासन राज्य चला रहा है। और जो तीसरी शिक्षण संस्था है, वो है किसी निजी क्षेत्र ने बनाया है, लेकिन राज्य ने उसे मान्यता दे रखी है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, या राज्य ने उसे कुछ सहायता दे रखी है, राज्य द्वारा मान्यता या सहायता प्राप्त है। ये 3 तरीके की शिक्षण संस्थाएं यहां पर बनाई गई हैं। जो पहली शिक्षण संस्था है जो राज्य द्वारा पोषित है, इसका मतलब है कि ये सरकारी स्कूल है, इसे सरकार ने ही बनाया है और सरकार ही चलाता है, सरकार ही चलाती है। तो राज्य द्वारा पोषित जो शिक्षण संस्था है, इसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो शिक्षण संस्था राज्य द्वारा पोषित है, यानी सरकार के द्वारा बनाई और चलाई जा रही है, उसमें किसी भी तरीके की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसी शिक्षण संस्था जो किसी ट्रस्ट के अधीन बनाई गई है, ट्रस्ट किसी धर्म के आधार पर बनता है, तो किसी ट्रस्ट के अधीन बनाई गई है, भले ही उसका प्रशासन राज्य चला रहा है, तो यहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट के अधीन बनाया गया है, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी।
किसी ट्रस्ट के अधीन बनाया गया है और भले ही राज्य के द्वारा नियंत्रण है उस पर, राज्य उसे कंट्रोल करता है, राज्य की निगरानी में है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा देने से मना नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। और जो तीसरी शिक्षण संस्था है जो किसी निजी क्षेत्र ने बनाया है, धर्म के आधार पर नहीं बनी है, और राज्य ऐसी शिक्षण संस्था को मान्यता देता है या सहायता देता है, क्योंकि सारी शिक्षण संस्थाएं तो सरकार की सहायता और मान्यता से ही चलेंगी, तो राज्य उसे मान्यता और सहायता देता है। तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में लोगों की सहमति से, जो वहां पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं तो उनके गार्जियन हैं, तो उन लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। उन लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, जो लोग वहां पर शिक्षा लेने वाले लोग हैं, अगर वे अपनी सहमति देते हैं तभी उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार होगा, अन्यथा नहीं। तो ये 3 तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कल्पना आर्टिकल 28 में की गई है, और कैसे वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 के बीच। अब धर्म की स्वतंत्रता के बाद हम लोग आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पढ़ेंगे, और यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, और ये सारे अधिकार केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। पहले भी पढ़ा हम लोगों ने आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इन 5 अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं। तो ये अधिकार भी केवल और केवल नागरिकों के लिए है। 2 अधिकार इसमें दिए गए हैं मात्र नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं दिए गए हैं। आर्टिकल 29 है, ये कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार। बस यही शब्द लिख करके गड़बड़ कर दिया संविधान निर्माताओं ने। और आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 में 2 प्रावधान शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2। क्यों ऐसा है, मैंने ऐसा क्यों कहा, अभी आप पढ़ोगे तो इसे समझ जाओगे। क्योंकि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है, लेकिन अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अल्पसंख्यक कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कोई व्याख्या नहीं देता, इसका कोई अर्थ नहीं बताता कि अल्पसंख्यक कौन है। हमारे देश में किसी कानून में यह नहीं लिखा गया कि अल्पसंख्यक कौन है। सरकार ने कोई आदेश पारित करके नहीं बताया कि अल्पसंख्यक कौन है। यानी अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होगी, संविधान लागू होने के 70 साल बीत जाने के बाद भी, 75 हो जाएंगे धीरे धीरे अगले साल, संविधान लागू होने के लगभग 75 वर्ष बीतने जा रहे हैं, शताब्दी की 3/4 शताब्दी बीतने जा रही है, आज तक यह नहीं पता कि अल्पसंख्यक कहते किसे हैं। किसी को नहीं पता, न उच्चतम न्यायालय को पता, न भारत सरकार को पता, न राज्य सरकार को पता, न संसद को पता, न हमको पता, न आपको पता। किसी को नहीं पता कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होगी, किसी को अल्पसंख्यक घोषित करेंगे तो उसका आधार क्या होगा। अगर जनसंख्या को आधार माना गया है तो कितनी जनसंख्या पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा। कहीं कुछ भी मेंशन ही नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं, कहीं कुछ बताया नहीं, ना तो संविधान में, ना तो कानून में, ना तो सरकारी आदेशों में, ना तो किसी भी अन्य दस्तावेजों में, ना ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय में आज तक कहीं यह नहीं बताया कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किन आधारों पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित करेंगे। कितनी जनसंख्या के आधार पर, अगर जनसंख्या को आधार माने तो कितनी जनसंख्या के आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित करेंगे। कुछ भी रिटर्न नहीं है, कुछ भी घोषित नहीं है। ये एक मनमानी व्याख्या है जो संविधान लागू होने के बाद से की जा रही है। मनमानी क्यों, मनमाना शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि लिखा होना चाहिए ना भाई। अगर हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक है कोई, तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। आपके मन में सवाल होगा ना, हमने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, तो आपके मन में पहला सवाल होगा कि सर अल्पसंख्यक क्या होते हैं। आपके मन में सवाल होगा, फिर आपके मन में अगला सवाल होगा कि किस आधार पर सरकार किसी को अल्पसंख्यक घोषित करती है। ये सवाल आपके मन में होंगे, ये हमारे मन में भी है, केवल आपके मन में नहीं है। और ये सवाल 140 करोड़ लोगों के मन में है।
ये सवाल प्रधानमंत्री के मन में भी है, राष्ट्रपति के मन में भी है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के मन में भी है, क्योंकि किसी को नहीं पता अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, किसी को नहीं पता कि किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित करना है। कहीं कुछ भी रिटर्न है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक मनमानी व्याख्या है। सोते सोते सुबह नींद खुली और पता चला कि इसको अल्पसंख्यक घोषित कर दें, तो चलो अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वोट मिल जाएगा, तो घोषित कर दिया अल्पसंख्यक, बस हो गया, अल्पसंख्यक घोषित हो गया। क्यों किया? पता नहीं। कैसे किया? पता नहीं। किस आधार पर किया? पता नहीं। परिभाषा क्या है? पता नहीं। इस आधार पर हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की घोषणा होती रही है। तो पहली चीज़ ये है कि प्री के एग्जाम में अगर आता है, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, तो अल्पसंख्यक संविधान में परिभाषित नहीं है, अल्पसंख्यक किसी कानून में परिभाषित नहीं है, याद रखना है, ऑप्शन में शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक संविधान में परिभाषित नहीं, कानून में परिभाषित नहीं, सरकारी आदेशों में परिभाषित नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अल्पसंख्यक घोषित करने का आधार संविधान में वर्णित नहीं, कानून में वर्णित नहीं, किसी सरकारी आदेशों में वर्णित नहीं, कहीं वर्णित नहीं, कहीं भी वर्णित नहीं। यह भी नहीं पता कि अल्पसंख्यक देश के आधार पर घोषित करना है, राज्य के आधार पर घोषित करना है, जिले के आधार पर घोषित करना है, यह भी नहीं पता। बस हैं इतने लोग अल्पसंख्यक, सरकार ने कह दिया कि ये अल्पसंख्यक हैं, मान लिया गया। कैसे हैं? पता नहीं। क्यों है? पता नहीं। किस आधार पर है? पता नहीं। कुछ नहीं पता, सब कुछ मनमाना है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी, संविधान लागू होने के लगभग 75 साल बीतने जा रहे हैं, मनमाने तरीके से कार्य चल रहा है, जबकि मनमानापन विधि के शासन के विरुद्ध है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन इस मनमानेपन पर अंकुश कौन लगाए? सवाल ये उठता है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्योंकि सर्वजन हिताय के बजाय वोट बैंक हिताय प्रमुख हो चुका है। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया, याद रखना, ऑप्शंस में रहते हैं, ऑप्शंस में रहते हैं, तो कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हम लोग उस आधार पर समझ लेते हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है, प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है, यानी अल्पसंख्यक के अधिकार हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब संस्कृत के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, बस। आर्टिकल 29 का मतलब ये है कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक होगा तो अपने कल्चर के आधार पर हो सकता है या अपनी भाषा के आधार पर हो सकता है। हर भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की लिपि रोमन है। तो कल्चर या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक हो सकता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा, हर नागरिक को, चाहे वो बड़ी संख्या में हो, चाहे वो कम संख्या में हो। ये उसका फंडामेंटल राइट है, यानी किसी भी नागरिक के कल्चर, उसकी भाषा को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये कहता है, राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में, किसी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को प्रवेश देने से धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या वंचित नहीं किया जाएगा। किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता या वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से, एंट्री देने से धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर उसे प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इतनी सी बात है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में। अब आर्टिकल 30, इसमें भी दो बातें हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 और आर्टिकल 30 क्लॉज 2। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये कहता है कि धर्म या भाषा, अब यहां पर बदल गया, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि, पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने व प्रशासन करने, प्रबंध करने का अधिकार होगा, पोषण का अधिकार होगा।
आर्टिकल 30 कहता है, अब यहां पर जो अल्पसंख्यक थे 29 में वो संस्कृति और भाषा के आधार पर थे। आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक बताए गए वो धर्म या भाषा के आधार पर बताए गए, कि धर्म या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्था बना सकते हैं और चला सकते हैं। और आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। यानी जैसे सारी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देता है वैसे इन शिक्षण संस्थाओं को भी वो सहायता देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतनी बात कहता है, इतनी बात बताता है, बाकी नहीं बताता। तो नोट लिख लो जरा, आगे चल करके आगे नोट लिख लो। नोट लिखो, पहला पॉइंट लिखो नोट में, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है, या कहीं नहीं मत लिखो, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान या कानून या सरकारी आदेशों में नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान या कानून या सरकारी आदेशों में नहीं दी गई है। यह शब्द अपरिभाषित है, यह शब्द अपरिभाषित है। दूसरा पॉइंट लिखो, किस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा, किस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा, यह भी संविधान या कानून या सरकारी आदेशों में, यह भी किस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा, यह भी संविधान या कानून या सरकारी आदेशों में कहीं भी वर्णित नहीं है। यानी एक तरीके से कहें तो जो आज हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं वो मनमानापन है, वो हमारी उच्छृंखलता है, वो हमारे मन की उपज है, तार्किकता की उपज नहीं है, क्योंकि कहीं कोई क्राइटेरिया बनाया नहीं गया, कहीं कोई लिखित मानदंड या मापदंड बनाए नहीं गए कि किसको अल्पसंख्यक मानेंगे। नतीजा ये है कि भारत सरकार ने कहा कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, बाद में जैन को भी शामिल कर लिया, जैन, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक माने जाएंगे। तो ये सब अल्पसंख्यक माने जाते हैं, हिंदू को छोड़कर बाकी सारे अल्पसंख्यक हैं। अब चैलेंज ये है कि नागालैंड में 99% लोग क्रिश्चियन हैं, वहां क्रिश्चियन अल्पसंख्यक माने जाते हैं, हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं। मिजोरम में 95% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, वहां क्रिश्चियन अल्पसंख्यक माने जाते हैं, हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं। जिनकी परसेंटेज 1% है, 2% है, 3% है, वो बहुसंख्यक हैं, और जो 95, 96, 98% लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। तो ये पूरा जो क्राइटेरिया है अल्पसंख्यकों का जो घोषित किया गया, मैंने बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना मिसिंग है। वोट बैंक हिताय, वोट बैंक सुखाय, केवल अपने अपने वोट बैंक की चिंता करनी है, और इस वोट बैंक के आधार पर डिसीजन लिए गए हैं। तो जहां 1%, 2% की पॉपुलेशन है उन्हें बहुसंख्यक मान लिया गया है, जहां 99%, 98% की पॉपुलेशन है वो अल्पसंख्यक है। तो ये क्राइटेरिया पूरी तरीके से मनमाने तरीके से बनाया गया क्राइटेरिया है। इसलिए इस क्राइटेरिया को नष्ट किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। तर्कसंगत आधार घोषित किए जाने चाहिए। आप किसी को भी अल्पसंख्यक घोषित करो, कोई मतलब नहीं मुझसे, लेकिन आप एक परिभाषा तो बताओ, हम तुम्हें तो पढ़ा सकें कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। आज हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते कि किस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है, क्योंकि कहीं कुछ रिटर्न ही नहीं है, कहीं कुछ लिखित ही नहीं है, बस राजनेताओं के दिमाग की उपज है, राजनेताओं के दिमाग की उपज है कि ये अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, बस हो गया, अल्पसंख्यक मान लिया गया। ये तो गलत बात है। उच्चतम न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। याचिका पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करे कि अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, क्राइटेरिया बताया जाए कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, किन किन आधारों पर अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा, वो आधार भी डिक्लेयर किया जाए, वो ग्राउंड भी डिक्लेयर किया जाए, वो क्राइटेरिया भी डिक्लेयर किया जाए, फिर अल्पसंख्यक घोषित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब हम विधि के शासन की बात करते हैं, तो सब कुछ विधि सम्मत होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए। ये जो अल्पसंख्यकों का क्राइटेरिया वर्तमान समय में प्रचलित है, ये ना तो विधि सम्मत है, ना संविधान सम्मत है, क्योंकि कहीं कुछ भी रिटर्न वर्क है ही नहीं, कहीं कुछ भी लिखित है ही नहीं। तो ये हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इसके बाद आर्टिकल 31 समाप्त किया जा चुका है। आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो संपत्ति का अधिकार था। इसके बाद फिर सीधे आर्टिकल 32 की हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, जिसमें ऋटीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि ऋटीय क्षेत्राधिकार हम लोग मूलाधिकारों के समय में पढ़ेंगे, जब मूलाधिकार पढ़ेंगे। तो अब वो समय आ गया है, हम लोग यहाँ पर ऋटीय क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे। तो ऋटीय क्षेत्राधिकार की चर्चा करने का समय आज नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है फिर हमारी।